सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र अरुध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियावे श्री रघुवीर हरष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस्त्र बदन तुम्हार जश गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहिंसा क्षम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राजपद तुम्हारे मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जुग जाना जुग सहस्त्र जो जन परमानु लील्यो ताहि मधुर फल जान प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जल दिलांघ गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवाले होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जुलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवाले असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महिडेरा की जय नाथ हृदय महिडेरा की जय नाथ हृदय महिडेरा पवन तनया संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय उमापति महादेव की जय सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय उमापति महादेव की जय सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय उमापति महादेव की
दंडकारण्य की इस पावन भूमि में फिर से एक बार हम सब जब इकट्ठे हुए तो मुझे कहने को आनंद होता है कि आज कथा के दूसरे चरण में, दूसरे दिन में जब हम कथा का रसपान करने को सब इकट्ठे हुए, तब संतवाणी चैनल के माध्यम से हजारों लाखों दर्शकों जो ये कथा का रसपान अपने घर बैठे डिजिटल रूप से कर रहे हैं, तब वो सभी श्रोताओं का भी यहाँ से तेजस्विनी संस्कृति धाम परिवार से और हमारे जो आयोजक परिवार है स्वर्गस्थ अरुणाबेन महेंद्र भाई देसाई और स्वर्गस्थ महेंद्र भाई नानू भाई देसाई की स्मृति में जब ये समग्र आयोजन हुआ है, ध्यान योग शिविर एवं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, उसमें सभी दर्शकों का यहाँ से आज फिर से कथा के दूसरे दिन में हम सबका स्वागत करते। आज की कथा के ओर आगे बढ़े इससे पहले मैं चाहूंगा कि यहाँ उपस्थित जो हमारे बीच मेहमान गण है वो यहाँ आए और दीप प्रागट्य से हम आज की कथा की शुरुआत करने जब जा रहे तब हमारे बीच में मालती बहन एवं भगवती बहन और उसके साथ तरुलता बहन उपस्थित है। तो तीनों बहनों को मैं विनती करता हूँ कि यहाँ आगे की साइड आए और दीप प्रागट्य विधि में सहभागी होवे। उसके साथ साथ हमारे सूरत से तेजस्विनी संस्कृति धाम परिवार के जो दाता है हिना बहन और गोवर्धन भाई, वो दोनों भी यहाँ आगे आए और दीप प्रागट्य करें। बाद में हम कथा का दौर आगे चलाते हुए खूब झड़प से यहाँ आए मालती बहन, भगवती बहन और तरुलता बहन और उसके साथ हिना बहन और गोवर्धन भाई सूरत से और अन्य मेहमान गण जो है वो यहाँ दीप प्रागट्य के लिए आए। साथ में धनसुख भाई जो हमारे यहाँ तेजस्विनी संस्कृति धाम के अग्र ट्रस्टी गण में से एक है, वो भी यहाँ हमारे साथ दीप प्रागट्य में रहेंगे। जब दीप प्रागट्य होवे तब हम सब अपनी जगह पे खड़े हो जाए क्या, ताकि हम भी दीप प्रागट्य में सहभागी हो सके। दीप प्रागट्य। और धन्यवाद। दीप प्रागट्य के बाद हमारे वक्ता ब्रह्मवादिनी सुश्री हैतल दीदी के सम्मान एवं स्वागत के लिए और जिस ग्रंथ के साथ हम जुड़ते वो भागवत भगवान के सम्मान के लिए यहाँ आगे आएंगे तारा काकी और उसके साथ अन्य मेहमानगण जो सूरत से पधारे। तारा काकी को मैं विनती करता हूँ कि आप यहाँ आगे आए हमारे मुख्य वक्ता ब्रह्मवादिनी सुश्री हैतल दीदी के सम्मान के लिए और श्रीमद् भागवत भगवान यानी कि पोथी जी के सम्मान और स्वागत के लिए तारा काकी यहाँ स्टेज के पास आवे। तारा काकी और उसके साथ अन्य मेहमानगण पोथी जी का पूजन करते हुए और वक्ता का स्वागत करते हुए।
धन्यवाद। दंडकारण्य की इस पावन भूमि में हमारे गुजरात के गिरिमथक सापुतारा के खूब नज़दीक वासुरना स्थित तेजस्विनी संस्कृति धाम परिवार में जब ये आयोजन हो रहा है, तब ये ध्यान योग शिविर और श्रीमद् भागवत कथा के इस आयोजन के दूसरे दिन जब सब उपस्थित हुए, तब यहाँ जो भी श्रोतागण उपस्थित है उसके साथ साथ संतवाणी चैनल के माध्यम से जो भी श्रोतागण ये कथा का रसपान कर रहे हैं, वो सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। यहाँ स्वर्गस्थ अरुणाबेन महेंद्र भाई देसाई एवं स्वर्गस्थ महेंद्र भाई नानू भाई देसाई की स्मृति में और अन्य दाताओं के सहयोग से जब ये आयोजन होने जा रहा है, तब ये आयोजन की ओर आगे बढ़ने से पहले तेजस्विनी संस्कृति धाम का मैं आप सबके साथ परिचय शेयर करना चाहता हूँ। ये हमारा एक जीवन संशोधन केंद्र है। तेजस्विनी संस्कृति धाम में बहुत सारी शिविरें होती है, उसमें खास करके चक्र ध्यान और चक्र जागृति की शिविर होती है। उसके साथ साथ महिला सशक्तिकरण के बारे में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। डांग में समूह लग्न होते हैं यहाँ के आदिवासी समाज में। उसके साथ साथ यहाँ अनाज किट वितरण होता है। उसके साथ साथ यहाँ चिकित्सालय के बारे में चिकित्सा शिविरें बहुत सारी होती है। ये सब आयोजन यहाँ हमारे संस्था के नेजा हेठड़ होता है। और ध्यान योग शिविर का हमारा जो समय है उसके बारे में मैं खास बताना चाहता हूँ कि सुबह में 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक 1 कलाक 1 घंटा तक ये आयोजन समग्र आयोजन संतवाणी चैनल के माध्यम से लाइव आता है। और शाम की हमारी जो कथा है, यानी कि इस टाइम जब हम मिले तब शाम 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक हम ये कथा ये कोरोना महामारी के समय लाइव अपने घर बैठे उसका हम लाभ ले सकते हैं। संतवाणी चैनल GTPL के माध्यम से 571 और एयरटेल डिश के माध्यम से 697 नंबर पे हम अपने घर पे देख सकते हैं। और उसके साथ साथ फेसबुक पर और यूट्यूब पे भी हम संतवाणी चैनल में अगर हम सर्च करें तो ये आयोजन हम अपने घर बैठे ये आयोजन का हम लाभ ले सके। अन्य बात न करते हुए मैंने कल भी बताया, आज भी मैं बताना चाहूंगा कि कथा में दीदी के माध्यम से बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन जीवन में बहुत बड़े परिणाम लाने वाली बातें दीदी हमें कथा के प्रसंगों के साथ जोड़ के ऐसी अच्छी तरह से बताते हैं कि वो हमारे जीवन में कल से नहीं आज से अभी से हम अपने जीवन में अप्लाई कर सके। कल के दिन दीदी ने बहुत सारी बातें बताई, उसमें से मुझे 2-3 बातें अच्छी लगी, वो शेयर करते हुए मैं दीदी को विनती करूंगा कि कथा का दौर आगे संभाले। दीदी ने कल बताया कथा के प्रसंगों के साथ साथ कि प्रकृति जो है वो हमें न तो सपोर्ट करती है न तो हमें दंडित करती है। हमारे जैसे विचार है वो विचार के साथ वो अनुकूल हो जाती है। ऐसी बात दीदी ने हमें कल बताई। और संकल्प में कितनी बड़ी ताकत है। कथा का पूरा आयोजन कैसे शुरू हुआ, कैसे विचार आया, विचार किसके साथ शेयर किया गया और कैसे कैसे सपोर्ट मिलता गया, वो बहुत सारी बातें बताकर दीदी ने हमें बताया कि संकल्प में बहुत बड़ी ताकत है। और एक बात दीदी ने और बताई कि चाह होगी तो राह मिलेगी ही मिलेगी। ऐसी छोटी छोटी बातों में दीदी ने हमें बहुत सारा जीवन लक्ष्य ज्ञान दिया और शिक्षण दिया। आज भी हम दीदी के पास वही अपेक्षा रखें कि दीदी आप कथा में बहुत सारे प्रसंग जब हमें सुनाते हैं तो उसमें से भी हमें बहुत सारा बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और उसके साथ आप जो भी दृष्टांत देते हैं वो भी हमारे जीवन में बड़े काम के होते हैं। तो मैं सभी दर्शकों को फिर से विनती करता हूं कि आप अकेले ये कथा का रसपान न करें, अपने पूरे परिवार के साथ 4 बजे से लेकर 7 बजे तक संतवाणी चैनल पे ये कथा का रसपान करें। ये कथा हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। तो मैं दीदी से विनती करता हूं कि हमें कथा के दौर में आगे ले जाए और बहुत सारे प्रसंगों से हमें परिचित करवाए। शिवोहम।
भव ॐ पितृदेवो भव ॐ गुरुदेवो भव ॐ आचार्य देवो भव ॐ अतिथि देवो भव ॐ राष्ट्रदेवो भव सदा शिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा वन्दे शिवं शङ्करम् वन्दे शिवं शङ्करम्। हे रक्षक, प्राणधारक, दुखनाशक, आनंददायक, हम तुम्हारे दिव्य तेजोमय स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं और अपने आप को तुझे समर्पित कर रहे हैं।
हमारी बुद्धि में आपका ज्ञान स्थिर हो। ॐ गं गणपतये नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गं गणपतये नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्णः शरणं मम, श्रीकृष्णः शरणं मम, बोलो श्रीकृष्णः शरणं मम, श्रीकृष्णः शरणं मम, श्रीकृष्णः शरणं मम, श्रीकृष्णः शरणं मम, बोलो श्रीकृष्णः शरणं मम, श्रीकृष्णः शरणं मम, श्रीकृष्णः शरणं मम, श्रीकृष्णः शरणं मम, बोलो श्रीकृष्णः शरणं मम, बोलो श्रीकृष्णः शरणं मम, बोलो श्रीकृष्णः शरणं, बोलो श्रीकृष्णः शरणं मम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, रामचंद्र भगवान की जय, पवन सूत्र हनुमान की जय, सद्गुरुदेवनी जय। बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। जीव, जगत, जगदीश। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जिस 5 तत्व का ये शरीर बना है, वही 5 तत्व का पूरा ब्रह्मांड बना है। स्व को जानना हो या जिसने स्व का निर्माण किया उसका साक्षात्कार करना हो, तो 3 शब्द का गुडार्थ हमें समझ में आ जाए कि जीव क्या है, ये जगत क्या है, और जगदीश माने क्या, जगदीश क्या है। 3 शब्द की समझ आ जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। जीव यहाँ पे इस जगत में, हर एक जीव इस जगत में आता है, यथामति यथाशक्ति अपना कर्म करता है और फिर से वो शिव में विलीन हो जाता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये जगत पूर्ण है, पूरा ब्रह्मांड पूर्ण है। वो पूर्ण ब्रह्मांड में से एक एक जीव भी पूर्ण ऊर्जा ले लेगा तब भी पूर्ण ही बचेगा। इतना बड़ा जगत है। लेकिन हम देखते हैं कि जितने भी ये धरा पे जीव की उत्पत्ति हुई, उसमें से बहुत ही विरले लोग होते हैं जो स्वयं का साक्षात्कार कर सकते हैं मृत्यु पर्यंत। 100 में से 99% लोग
ये पूरे जीवन का जो रहस्य है, हमारे भीतर जो रहस्य है, वो रहस्य को साथ में लेके ही चले जाते हैं। खुद के अंदर के रहस्य नहीं जान पाते, पूरी दुनिया का रहस्य जान लेते हैं, लेकिन जिसने हमारे अंदर इतने रहस्य भरे हैं, वो रहस्य को वो नहीं जान पाते। तो इस जगत में 3 प्रकार के जीव हैं। एक तो सामान्य जीव, जो आता है वो चला जाता है, ये सामान्य जीव कहते हैं। एक साधक जीव है, जो अलग अलग प्रकार की साधना करता है। वो भले ही वित्त प्राणी की है, भले ही यश मान प्रतिष्ठा की है, क्योंकि हर एक व्यक्ति चारों ओर पूरे जगत में हर व्यक्ति चाहता है, हर जीव चाहता है कि मुझे व्यक्तिगत जीवन में समृद्धि मिले, मुझे सामाजिक जीवन में यश मिले, मान मिले, प्रतिष्ठा मिले। हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति की चाह है कि मुझे आध्यात्मिक जीवन में भी शांति मिले। तो उसके लिए वो अलग अलग रूप में, अलग अलग रास्ते से साधना करने की कोशिश करता है। तो वो साधक जीव है, जो भी मिल गया साधना करने के लिए अलग अलग गुरुओं के पास जाता रहता है, अलग अलग लोगों के पास जाता रहता है, अपने माता पिता के पास, अपने गुरुओं के पास, अपने शास्त्रों में कुछ पढ़कर कहीं ना कहीं साधना करने की कोशिश करता है। वो साधक जीव है। और बहुत ही विरले लोग होते हैं जिसे हम सिद्ध जीव कहते हैं, कि जिसने अपने जन्म का जो कारण है वो ढूंढ लिया और वो जन्म का कारण सार्थक कर लिया। वो है सिद्ध जीव। जीवन ये है इस जगत में आके कि सामान्य जीव साधक जीव तक की यात्रा को आरंभ कर दे, और साधक जीव जो है वो निरंतर साधना करता रहे और सिद्धता की ओर आगे बढ़े। वो ही हमारा जीवन है। लेकिन हम देख रहे हैं कि साधक जीव को भी बहुत सारी विटंबनाएं आती है, बहुत सारे प्रलोभन आते हैं, बहुत सारे कष्टदायक ऐसी पल आती है कि वो साधना करना चाहता है, फिर भी वो साधना नहीं कर पाता, कि अंदर के भीतर के शत्रु जैसे आत्मदेव को समस्या हुई, फिर वो बांबू में प्रवेश करके जो गांठ, वो एक रूपक कथा जो हमने कल बात बताई कि हमारे अंदर भी जो ये 7 गांठें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अभिमान और दुश्मनी, ये 7 गांठों को तोड़ना, धागे में जितनी गांठें होगी तो वो छोटा होता जाएगा, जैसे जैसे गांठ खोलते जाओगे तो वो लंबा हो जाएगा। तो जीवन के लिए बहुत जरूरी है हमारे अंदर हठाग्रह, दुराग्रह, पूर्वग्रह, बहुत सारी गांठें बांध ली है। जो सामान्य जीव होते हैं वो दूसरे के प्रभाव में आके इतनी सारी गांठें दूसरे के लिए, दूसरे समाज के लिए, दूसरे धर्म के लिए, दूसरे संस्कृति के लिए, सबके लिए, हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए इतनी गांठें बांध लेता है कि जीवन छोटा हो जाता है। जीवन को व्यापकता से वो जी ही नहीं सकता, क्योंकि इस जगत में 3 प्रकार के ग्रुप है, मंडली है, 3 प्रकार की मंडली। एक वर्ग ऐसा है जो हमेशा निरंतर ऐसा सोचता रहता है कि इसके पॉकेट में से मेरे पॉकेट में कब आ जाए,
इसका पैसा छीन लूं, उसका पैसा छीन लूं। और मार्केटिंग मैनेजमेंट गुरु ऐसे कहते हैं कि कोई अगर हमारी दुकान में चढ़ा तो उसके पास वो भले ही 20 रुपया का कुछ लेने आया हो, लेकिन जब तक गुरदन भाई 20,000 तक वो लेके ना जाए, तब तक बोले आपकी सेल्समैनशिप गलत है। गुरु तो वो भी है, क्योंकि वो सिखा रहा है कि उसके पास सिर्फ रिक्शा का पैसा रह जाए, तब तक उसके पास इतना प्रलोभन दो, इतनी हमारी जो प्रोडक्ट है वो इतनी दिखाओ, इतनी समझाओ, ताकि वो अबूझ हो जाए और पूरा ले जाए और उसके पैसे पूरे हमें दे जाए। तो भी विकृति है कि दूसरे का लूट के खाए, वो विकृति है। एक समाज ऐसा है। वो ऐसा भी कहते हैं, मैंने कई सेल्समैनों को सुना है, यहां इन लोगों की भी मीटिंगें होती रहती है तो मैं सुनती रहती हूं तेजस्विनी संस्कृति धाम में, क्योंकि ये जीवन संशोधन केंद्र है ना, तो सब अपने अपने जीवन का संशोधन करते हैं। कि हमें लगता है कि ऐसी मीटिंगें होते होते एक दिन तो ये भोगवाद से भाव जीवन की और भाव जीवन से भद्र जीवन की ओर जाएंगे, जैसे हैं वैसे आने देते हैं, कोई बात नहीं। तो वो कहते हैं कि सच्चा सेल्समैन वो है जो हिमालय पे जाके फ्रीज को बेच आए, एसी को बेच आए। तो ये भी गुरु ही है। अब कौन से गुरु की माननी, कौन से गुरु की नहीं माननी, वो हमें देखना है, स्व का संशोधन करना है कि मैं किस लिए हूं। तो ये है विकृति कि दूसरों का लूट के खाए, वो है विकृति। एक वर्ग ऐसा है कि जो खुद को मिला है वो लेके बैठे रहते हैं, ना किसी को कुछ देने जाते हैं, ना किसी के पास कुछ मांगते हैं कि हमें जो मिला है मेहनत करो, खाओ, बस। ना हमें किसी को देना है, ना हमें किसी को लेना है। बोले लेना देना बंद है, फिर भी आनंद है। हमारी मौज है, हम मौज में जी रहे हैं। तो वो है प्रकृति, मानव सहज प्रकृति है। लेकिन अभी भी भारतीय संस्कृति अगर टिकी है तो ये जो तीसरे प्रकार के जो लोग हैं कि जो समझ रहे हैं कि हमें जो भी मिला है वो हमारा नहीं है, जो भी मिला है वो हमें दान में मिला है। तो हमें ज्ञान मिला है, हमें धन मिला है, हमें यश मिला है, मान मिला है, प्रतिष्ठा मिली, पद पावर प्रतिष्ठा सब कुछ मिला है, वो प्रभु की परम कृपा है, तब मुझे मिला है। तो मुझे जो मिला है वो मैं बांट के खाऊं, मेरे पास जितना है उसे मैं बांट के खाऊं, वो है संस्कृति कि मुझे जो मिला है। तो आज यहां पे सूरत से लेके वापी तक, वलसाड़ तक सब लोग संस्कृति संतान यहां पे आए हुए हैं। यहाँ की हमारी छोटी छोटी बच्चियां भी है वैदेही आश्रम की, और साथ साथ सूरत की कृष्णा बेटी के साथ साथ उसकी दादी के साथ पीयूष भाई, चेतन भाई, उसके माता पिता, पारडी से चेतन भाई, धनसुख भाई, उसकी पत्नी हीना बेन, तारा बेन, गोर्धन भाई, सह परिवार जनक भाई, जनक राजा, मुकेश भाई, सब मिलके यहाँ पे संस्कृति संतान के किसी को कि हमें जो मिला है वो बांट के खाना है, हम जो भी मिला है तो वो है संस्कृति। और उसकी वजह से जो हमारी संस्कृति टिकी है। कुछ और भी सांसें लेने को मजबूर हो जाती हूं मैं, कुछ और सांसें लेने को मजबूर हो जाती हूं मैं जब इस जहां में मुझे ऐसे संस्कृति संतान दिख जाते हैं कि अभी भी आशा अमर है,
अभी भी हो सकता है। पूरा अब फट गया है, कोई दिक्कत नहीं। पांडव कम ही थे, कौरव ज्यादा थे, लेकिन कभी ना कभी सत्य की जीत होती है असत्य पे। सत्य को कोई छुपा सकता है, भ्रमित कर सकता है, लेकिन उससे डुबा नहीं सकता। सूर्य को कोई छुपा सकता है, बादल छुपा सकते हैं, लेकिन उसके तेज को डुबा नहीं सकता। सत्य को कोई परेशान कर सकता है, सत्य को परेशान जरूर कर सकता है, लेकिन सत्य को पराजित कोई नहीं कर सकता। सत्य तो सत्य है। तो सत्य जीवन में सत्य का आचरण करना चाहिए, तब ये जगदीश जो सतचित आनंद स्वरूप भगवान है, उसे आनंद होगा कि मैंने जो बनाई कृति है, जो उत्कृष्ट कलाकृति मानव को जो मैंने बनाया है, वो अभी भी जीवन जीने के लिए तत्पर है, सच्ची दिशा में, सत्य की राह पे। लेकिन हमें वही नहीं पता कि जीवन का मतलब क्या है। सब बताते हैं, ज्यादातर कथाकार, ज्यादातर वक्ता, ज्यादातर मोटिवेटर, ज्यादातर लाइफ कोच सब बताते हैं कि जीवन ऐसे जीना चाहिए, जीवन वैसे जीना चाहिए, जीवन ऐसा होना चाहिए, जीवन में ये करना चाहिए, जीवन में ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जीवन का मतलब क्या है? जीवन शब्द कैसे आया? जीवन क्या है? तो अलग अलग परिभाषाएं व्यक्ति ने पकड़ ली है। कोई कहता है जीवन एक संघर्ष है, कोई कहता है जीवन एक खेल है, कोई कहता है कि जीवन एक आग है, लेकिन भागवत कहता है जीवन एक बाग है, उसमें खिल जाना है, महक जाना है, सुगंधित हो जाना है। लेकिन जीवन का मतलब क्या, उसकी व्याख्या क्या है? तो संस्कृत में भागवत भगवान ने, कृष्ण भगवान ने भगवत गीता के माध्यम से कहा, भगवत गीता किंचित दीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सकृदपि यस्य मुरारी समर्चा, तस्य यम किम कुरुते चर्चा। जिसने भगवत गीता का एक बार भी पठन किया हो, और सिर्फ पठन ही नहीं, शुभ वांचन तो बहुत लोग करते हैं, शुभ श्रवण भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन उसका मनन कितने लोग करते हैं, चिंतन कितने लोग करते हैं, और चिंतन करने के बाद उसका कीर्तन कितने लोग करते हैं। तो इसलिए कहा किंचित दीता, गंगा जल लव कणिका पीता, कि ये श्लोक को समझना बहुत ही गुडार्थ है। तो गंगा जल लव कणिका पीता मतलब सबने सिर्फ इतना अर्थ बता दिया कि गंगा में स्नान करना ही, गंगा में स्नान करने मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं। तो फिर तो लोगों को लगता है कि हमें तो लाइसेंस मिल गया, अभी जिसका करना है कर दो और फिर गंगा में नहा लो, तो अच्छा ही है। ऊपर ऊपर गंगा नहाने से कुछ नहीं होगा। मन चंगा तो कथरोट में गंगा, मन मलिन नहीं होना चाहिए। मलिन मन कभी भी ईश्वर में लीन नहीं हो सकता। शरीर का शुद्धिकरण कितना भी कर लिया, लेकिन मन का शुद्धिकरण नहीं है, तो आप आत्मा तक पहुंचने की बात ही छोड़ो, वहां का रास्ता भी नहीं दिखेगा।
वहां तक एक पैर भी आप आगे नहीं बढ़ा पाओगे, वो राह ही नहीं दिखेगी। शक्रुदपि यस्य मुरारी समझा कि मुरारी का एक बार भी पूजन किया हो। मुरारी का मतलब कृष्ण भगवान का पूजन, मतलब पूजन का मतलब क्या है? रामो भूत्वा रामम यजेत, कृष्ण भूत्वा कृष्णम यजेत, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। राम बन के राम की पूजा करो, कृष्ण बन के कृष्ण की पूजा करो, शिव बन के शिव की पूजा करो। साधना तो करते हैं, मंत्र का जाप भी करते हैं, लेकिन माला का एक एक मोती घूमते जाए, वो माला घूमते घूमते अगर राम ऐसे बोलने से हमें मन में ये ना आए कि राम राजा की तरह कैसा था, राम पुत्र की तरह कैसा था, राम पिता की तरह कैसा था, राम पति की तरह कैसा था, और वो बातें हमारे अंदर आत्मसात हम ना करें, तब तक ये राम का कितना भी नाम ले लो कोई मतलब नहीं है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदीस फिरे, वो सुमिरन नाही। माला करमा फरती होय, हाथમાં ફરતી હોય, અને જીભ મોઢામાં ફરતી હોય, રામ 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 રામ, અને મંદડું આપણું ચારે દિશામાં ભટકતું હોય કે હવે આ 101 માળા પતી જાય તો પાછા આપણે પેલી વાડકી મૂકેલી હોય એમાં જોઈએ કે હવે કેટલા દાણા બાકી છે, હવે 2 દાડા પતી જાય તો પછી શાક ચડાવી દઉં, ઓલાનો આવીનો ટાઈમ થઈ ગયો છે પછી ખાવાનું બનાવી દઉં, આવી કેટલીય વાતો મંદડું જ્યાં ને ત્યાં ભટકતું હોય। तो ये जप तप नहीं, शास्त्रोक्त रीते जप तप, उसका बहुत ही मूल्य है। तो जी का मतलब है जीवती, कि जीना चाहिए, हर एक को जीना चाहिए, जीवन को जीना चाहिए। जीवन शब्द में ही जीवन की व्याख्या है। पहला है जी, कि जीना चाहिए, तो जी तो सब रहे हैं। भगवत गीता में भगवान ने कहा कि आहार निंद्रा भय मैथुन च सामान्य में तत् पशु निर्भणा, कि आहार हमें भी चाहिए, पशुओं को भी चाहिए। ये भागवत ग्रंथ जो है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, उसमें पूरी नारायण पढ़ता है, क्योंकि भगवान के बाद अगर कुछ पूजा जाता है तो भगवान के बाद ये भागवत। और भगवान ने खुद कहा है कि मेरे बाद मेरा स्थूल शरीर भले ही जा रहा है, लेकिन मेरी सूक्ष्मता, इसमें वेद व्यास जो कंडार देगा, उसी के माध्यम से आपको चलना है। लेकिन हम उसे नहीं पढ़ते, ना उसका कहा मानते हैं। क्राइंग बर्थ सहज है, रोते हुए जन्म लेना, ना रोते हुए बच्चा जन्म ले तो उसको रुलाया जाता है। डांसिंग डेथ, जो नाचते नाचते प्रभु के पास जाए वो भी अच्छा है, लेकिन बीच वाली जो जन्म से लेके मृत्यु तक की जो यात्रा है उसको हम जीवन कहते हैं। जन्म से लेके मृत्यु तक, जिसे हम जीवन कहते हैं। कि जीवन तो वही है ना, मृत्यु हो गया तो जीवन खत्म। ऐसे ही बोलते हैं ना कि जीवन टूकावी दीधुं, बोले આપણે એવું બોલીએ ને કે ફલાણાએ જીવન ટૂંકાવી દીધું, એનો મતલબ કે અંદર જે પરમ તત્વ હતું એ ચાલ્યું ગયું તો જીવન પૂરું। એટલે જન્મથી લઈને મૃત્યુ સુધીની જે યાત્રા છે એ જીવન છે। તો એ જીવન કેવી રીતે જીવવું જોઈએ? તો કે લાફિંગ લાઈફ, ક્રાઇંગ બર્થ, ડાન્સિંગ ડેથ, વચ્ચેનું છે લાફિંગ લાઈફ, કે હસતા હસતા જીવન જીવવું જોઈએ, હંમેશા હસતા રહેવું જોઈએ। मुस्कुराहट जीवन में हमेशा होनी चाहिए। इसलिए महर्षि सुश्रुत ने भी कहा, प्रसन्न आत्मेन्द्र मनः स्वस्थ इत्य विधीयते, कि जिसका आत्मा और मन हमेशा प्रसन्न रहता हो वो व्यक्ति स्वस्थ है। जो रोता हुआ बच्चा जन्म ना ले तो उसे रुलाया जाता है, लेकिन कोई हंसता हुआ चेहरा नहीं दिखाई दे
किसी का चेहरा हमें हंसता हुआ नहीं दिखाई दे तो कितने लोग प्रयत्न करते हो, कितने लोग साधना करते हो कि उसको हंसते हुए किया जाए। कोई पूछता है कि भाई तू इतना नाराज क्यों लग रहा है, क्यों टेंशन में है? वो तो कहते हैं कि हाँ कहाँ से लाता होगा, इतना बड़ा घर कैसे बांध लेगा, ये कहाँ से पैसा कौन देता होगा, एक दिन पता लगेगा, उसकी पोल खुलेगी तब। हम ऐसी बात करते हैं। उसको ये पूछने नहीं जाता कि भर घर बांध रहा है तो कोई पैसे की दिक्कत है तो मुझे प्रभु ने दिया है तो तेरे को ईंटें में दूंगा, तुझे सीमेंट में दूंगा, तू चिंता मत कर, जैसे मेरा हुआ है घर वैसे तेरा भी हो जाएगा, चिंता मत कर। ऐसे हंसाने के लिए कितने लोग प्रयत्न कर रहे हैं, कौन पूछ रहा है? सब अपनी अपनी उसमें लगे हैं, सब स्वार्थ में इतने पड़ गए हैं कि परमार्थ भूल गए हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि स्वार्थ के लिए नहीं जीना चाहिए, लेकिन स्वार्थ के साथ परमार्थ भी करे। अपने लिए स्वार्थ तो होना चाहिए, क्योंकि अपना जीवन शुद्ध होगा, अपना जीवन समृद्ध होगा, तब हम दूसरों को भी समृद्ध बना सकते हैं। तो इसलिए जीवन का जो पहला अक्षर है, जिसमें जी माने जीवती, कि બધા જ જીવી રહ્યા છે, આહાર નિંદ્રા ભય मैथुन च सामान्य में तत् पशु निर्भणा, कि आहार हमें भी चाहिए, पशुओं को भी चाहिए। पशुओं को बिना खाने चलता है क्या? उसको भी तो चाहिए ना, हमें भी चाहिए। निंद्रा हमें भी आ रही है, निंद्रा उन लोगों को भी आ रही है, सब सो जाते हैं रात को। चूहा हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, गाय हो, सबको सोना पड़ता है ना। बिना सोए हम कितने दिन रह सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर तो 3 दिन की पूरी जितनी भी नींद रह गई थी उसकी निकाल लेंगे, उससे ज्यादा तो फिर तो कहीं पे भी लुढ़क जाओगे। तो निंद्रा तो आवश्यक है। तन की शुद्धि के लिए जितनी निंद्रा आवश्यक है, मन की शुद्धि के लिए इतना ही निंदा पे काबू ये आवश्यक है। तब मन का शुद्धिकरण, किसी की निंदा ना करे। तन के लिए निंद्रा जरूरी है और मन के लिए निंदा ना करना जरूरी है। ये मूल सत्य है। सतचित आनंद स्वरूप में सत्य जो है वो ये है कि जीने में राम की प्रतिष्ठा है। जीवन का जो जी है, निंद्रा हमें भी आ रही है, भाई हमें भी भाई एक दूसरे का लग रहा है, हमसे बड़ी बहन है या हमारी आचार्य है, सरपंच को एमएलए का डर, एमएलए को मुख्यमंत्री का डर, मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का डर, घर में छोटे बच्चे को मतलब पद से डर रहता है ना, जो डेप्यूटी होते हैं उसको उसके ऊपर वाले का डर। मुझे इतना नागरिक शास्त्र वो पता नहीं है, लेकिन सबको डर रहता है। तो डर पशुओं को भी रहता है। चूहे को बिल्ली का डर, बिल्ली को कुत्ते का डर, कुत्ते को शेर का डर। तो हमें भी डर लग रहा है, पशुओं को भी डर लग रहा है। मैथुन प्रक्रिया, मैथुन माने संतान प्राप्ति। संतान प्राप्ति हमें भी हो रही है और संतान प्राप्ति पशु को भी हो रही है। तो फिर हम में और पशु में क्या फर्क है? जो वो कर रहे हैं वो ही हम कर रहे हैं, तो फिर नर जन्म दुर्लभम ऐसा क्यों कहा? हम फिर गैया ही बन लेते, फिर हम पशु पक्षी ही बन लेते, लेकिन नर जन्म दुर्लभम, और फिर कहा दुर्लभम भारते जन्म, कि भारत में जन्म लेना तो दुर्लभ है। तो ऐसा क्यों कहा है? उसके ऊपर संशोधन होना चाहिए कि ऐसा तो क्या है। अंदर से ऐसे सवाल उठने चाहिए, वो सवाल नहीं भौतिक सवाल कि ये कहां से घर बांधने के लिए ये मटेरियल लाएगा। खुद के लिए सवाल करो।